नमस्ते बच्चों, मैं रमेश सैनी आपके YouTube चैनल टॉप ऑफिसर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। पहला क्वेश्चन है सारकीय विलयन का पीएच मान होता है। तो इनमें से ढूंढना है हमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सारकीय विलयन का पीएच मान 0 नहीं होता है, 7 से अधिक, 7 से कम, 7। इसके लिए हम पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच स्केल में 7, यहाँ पे 0, इधर 14। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारकीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो हमें बताना है क्षारकीय विलयन का पीएच मान। तो क्षारकीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पीने का जल होता है, पेयजल होता है, उसको शुद्ध करने के लिए जिसका उपयोग होता है उसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र ये है CaOCl2। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो अपच के यानी कि पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो उसको हमें बताना है। एंटासिड बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं और एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटासिड, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक, प्रति अम्ल। उसको बोलते हैं प्रति अम्ल या एंटासिड। तो इसका जवाब हो जाएगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे में क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। अब धावन सोडे का हमें सूत्र मालूम होगा Na2CO3 10H2O। तो इसमें जितने जल के अणु हैं वो होते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। तो इसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 10 क्रिस्टलन जल के अणु, यानी कि इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया या अम्लराज किसे कहते हैं। तो एक्वारेजिया क्या होता है, 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग HNO3। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को बोलते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो भाई अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब वर्षा के जल का पीएच मान गिरकर 5.6 से भी नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा यानी कि बारिश के पानी का जो पीएच मान है 5.6 से भी नीचे चला जाए उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक किसे कहते हैं। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताने हैं। तो सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति का ज्ञान प्रदान करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारकीय है। तो वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारकीय प्रकृति का ज्ञान प्रदान करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सूचक। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक
और दूसरा होता है संश्लेषी सूचक। क्वेश्चन में यहाँ पे संश्लेषी सूचकों के दो नाम पूछे गए हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक सूचक का नाम भी पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं हल्दी, गुड़हल, हल्दी, गुड़हल। और संश्लेषी सूचकों के अंदर हम बता सकते हैं दो नाम, एक मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और एक फिनोल्फ्थेलिन हो जाएगा। तो सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारकीय प्रकृति का ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषी सूचक। संश्लेषी सूचकों के दो नाम पूछे हैं तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन हो जाएगा। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान देखो भी, पीएच मान के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो H+ का मतलब है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक को बोलते हैं पीएच मान। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच मान बोलते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक या लॉगरिथम को बोलते हैं पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानी क्यों रखनी चाहिए? तो भाई जब जल में अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का मतलब है कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तो बने साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एक अपोजिट है, अपोजिट अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो जल में अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो ये जो अभिक्रिया होती है ये प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। जब सांद्र अम्ल में जल मिलाते हैं और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसके कारण जो मिश्रण है वो मिश्रण आस्फलित होकर उफनकर बाहर आ सकता है और हम जल भी सकते हैं, और जिस पात्र में इसको रखते हैं वो पात्र भी फूट सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें जल में अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस के निर्माण का नामांकित चित्र बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस चित्र को बनाना है। इसके लिए एक स्टैंड ले लेंगे। एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड से जोड़ देना है परख नली को। स्टैंड एक लेनी है परख नली, और इस परख नली में हम दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देंगे। जिंक
और साथ में इसमें डाल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इससे एक परख नली निकाल दें। एक पात्र लिया है, इस पात्र में ले लेंगे साबुन का जलीय विलयन। साबुन का जलीय विलयन तो यहाँ पे इस परख नली में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, जिसको इस प्रवाह नली द्वारा इस साबुन के जलीय विलयन में गुजारा जाता है। तो यहाँ से गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इन बुलबुलों के पास में जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाने पर ये जो बुलबुले हैं फट फट यानी कि पॉप साउंड की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये चित्र हो गया अपना हाइड्रोजन गैस के निर्माण का। हाइड्रोजन गैस का निर्माण। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना है। क्लोर सार अभिक्रिया क्या है? तो क्लोर सार अभिक्रिया क्या होती है? जब नमक और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है, इसे बोलते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। तो नमक लेना है NaCl, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये बनेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस, साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस, यानी कि सार बना और क्लोरीन गैस बनी, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नमक और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सार और क्लोरीन गैस बनती है, सार सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है, इसे बोलते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताना है, इसका अणुसूत्र लिखना है और बनाने की विधि लिखना है। रासायनिक नाम देखोगे
रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो अणु सूत्र है ये हो जाएगा NaHCO3। बनाने की विधि देखिए भाई, सोडियम कार्बोनेट की जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट की जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना है और अणु सूत्र बताना है। बनाने की विधि क्या है और उपयोग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणु सूत्र इसका हो जाएगा CaOCl2। Ca कैल्शियम, O ऑक्सी और क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि क्या है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, साथ में जल बनता है। विरंजक चूर्ण कैसे बना, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है कपड़ों के विरंजन में और ये उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लेबोरेटरी में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने हैं, सूत्र बताने हैं। धावन सोडे का सूत्र Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2 धावन सोडे का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O। विरंजक चूर्ण CaOCl2। जिप्सम CaSO4 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।